तो श्री गणेश जी महाराज की कल चरित्र की चर्चा हुई और आज अन्य भक्तों की चर्चा की जाएगी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पदवंदन किए नाशक विघ्न अनेक। श्री नामदास जी महाराज कहते हैं कि भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु ये चार नाम हैं, लेकिन इनके स्वरूप एक ही है। वपु, वपु कहते हैं शरीर को। तो चार इनके नाम है, लेकिन वपु शरीर जो है वो एक ही है। इसका तात्पर्य क्या है? स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान ही भक्ति महारानी के रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान ही भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान खुद तो खुद है ही। अब इसका तात्पर्य क्या है कि गुरु के रूप में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? जैसे कि परंपरा से गुरु वंदना में गाया जाता है, जीवेरो निस्तारो लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हलो गुरु रूप धरी। अब इसमें एक विचार आता है कि जब भगवान ही भक्त है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भक्ति है, तो फिर भगवान के अलावा फिर कुछ नहीं है, तो हम भी भगवान हैं सब? नहीं, ये विचार प्रारंभिक अवस्था से नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बात है स्वसंवेद्य, आपको सबको खुद को अनुभव है कि क्या हम सब वास्तव में भगवान हैं, या कोई कह देने से थोड़ी भगवान हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने इस विषय में बहुत सुंदर विवेचन किया है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तेहि जानहि जेहि देहु जनाई, जानहि तुमहि होई जाई। कि प्रभु आपको वो जान सकता है जिसको आप जनाते हैं, और आपको जानने के बाद वह स्वयं आपके आप ही हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस से कोई पूछता है कि भाई ब्रह्म को कैसे जाना जाए, तो बोले ब्रह्म को कोई जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो, जैसे कोई नमक का पुतला हो और वह समुद्र के अंदर समुद्र की गहराई नापने चले, तो वो क्या करेगा? समुद्र के अंदर प्रवेश करते ही घुल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर कोई जीव जीवत्व रखते हुए भगवान के पास पहुंचना चाहता है, तो वो जीवत्व में रह नहीं सकता, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करते ही उसका जीवत्व लोप हो जाता है, प्रभु में समा जाता है। लेकिन फिर भी समाने के बाद भी, क्योंकि भक्ति में अत्यंत मधुरता है, तो मुक्ति निरादर भक्ति डुबाई। शुकदेव आदि परमहंसों को मुक्ति प्राप्त हुई भगवान के तत्व साक्षात्कार के समय, लेकिन पुनः उन्होंने मुक्ति को तिरस्कार करके वापस भक्ति को आदर दिया। इसीलिए कहा गया, परिनिष्ठितो निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया। परिनिष्ठितो भी निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतसा राजन आख्यानम यदधीतवान। कि मेरी मति रति निर्गुण में, निर्गुण ब्रह्म में
परिनिष्ठित हो चुकी थी, समा गई थी, लेकिन फिर भी उत्तम श्लोक प्रभु के ऐसे मधुर गुण हैं कि उनके प्रति आकृष्ट होकर मैं पुनः इस श्रीमद् भागवत रूपी आख्यान का मैंने अध्ययन किया। मुक्ति पाने के बाद भागवत का अध्ययन किया सुखदेव परमहंस। तो इसीलिए मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी, भक्ति की श्रेष्ठ महिमा। ऐसे जो भक्त हैं जो भगवान को तत्व साक्षात्कार कर चुके हैं, वे भगवान के तुल्य हैं, वे भगवान से और उनमें कोई भेद नहीं है। और वैसे भी भगवान तो अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि भक्त की इच्छा में ही भगवान सदा प्रसन्न, और भगवान की इच्छा में भक्त सदा प्रसन्न। इसलिए एक कहा गया। गुरु कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण स्वयं जगद्गुरु हैं, और गुरु के अंदर गुरु का भाव आता ही है जब श्री कृष्ण में स्वयं श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु में जो गुरुत्व होता है वह स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। भक्ति महारानी कौन है? भक्ति महारानी ये स्वयं राधा रानी की ही स्वरूप शक्ति है, राधा रानी का ही स्वरूप भूता है। सीता जी को भी भक्ति कहा गया है, वैराग्य कहा गया है लक्ष्मण जी को, और राम जी को साक्षात ज्ञान कहा गया, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। इसीलिए स्वयं जैसे राधा रानी में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही भक्ति में और भगवान में भी भेद नहीं है। तो इस तरह से भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु ये चार नाम हैं, और इनमें केवल एक ही सब में समाये हुए हैं। वे कौन है? वे स्वयं ठाकुर जी ही चारों के स्वरूप है, और इनकी चरण वंदना करने से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ऐसा विचार था कि दो भक्तों के चरित्र का आस्वादन किया जाए। राजस्थान की परम पावन भूमि के ये दोनों भक्त हुए। पहले जिन भक्त की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जयपुर के पास प्रकट हुए थे। श्री घाटम जी मीणा, मीणा इनकी जाति है। मीणा जात किन्हें कहा जाता है? ऐसा परंपरा से सुना जाता है कि श्री भगवान ने जब मत्स्यावतार धारण किया था, कृतमाला नदी के पास सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु एक छोटी सी मछली बन के आए थे। तो वहां वो छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। अत्यंत भयभीत होकर मछली ने कहा कि मुझे स्थान दीजिए, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां हैं, अगर मुझे खा जाएंगी तो क्या होगा, इसलिए आप मुझे रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। उस मछली को सत्यव्रत राजा देखकर बड़े दया से आर्द्र हो जाते हैं। दया आर्द्र होकर कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उस मछली को ले लेते हैं, अपने कमंडल में डाल देते हैं। कमंडल में डालने के बाद थोड़ी देर में मछली पूरे कमंडल में भर जाती है, एकदम बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं महाराज मुझे यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, मुझे किसी बड़े स्थान में स्थान दीजिए। तो बड़ी जगह रखिए। तो एक घड़े में उन्होंने डाल दिया, और कुछ ही समय में वो घड़े में पूरी मछली भर गई।
उसने कहा प्रभु मुझे यहाँ स्थान नहीं हो रहा है, मुझे और एक कोई स्थान दीजिए, इससे बड़ा स्थान दीजिए। तो उन्होंने एक बड़ा पात्र बनाया और उसमें मछली को रख दिया। रखते ही कुछ ही समय में वो पात्र में पूरे में मछली अपने शरीर का विस्तार कर लिया और कहा मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही है, मुझे कोई बड़ी जगह। तो महाराज का अपना एक तालाब था, उसमें उन्होंने उस मछली को रखा, तो उसमें भी वो बिल्कुल देखते ही देखते बढ़ गई कुछ ही क्षणों में, और कहा कि मुझे यहाँ स्थान नहीं हो रहा है। तो महाराज ने उसे एक नदी में डाला। जब नदी में डाला तो पूरी नदी में भर गई। कहा कि महाराज मुझे स्थान नहीं हो रहा है। तब उन्होंने महाराज सत्यव्रत जी ने हाथ जोड़े और कहा कि आप कौन हैं, आपकी लीला समझ में नहीं आ रही है, आपका प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भय लग रहा है, मुझे समुद्र में मत डालिए, मैं बड़ी भयभीत हूँ, बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र में हैं। सत्यव्रत राजा ने कहा कि प्रभु सारी नदियां आपके लायक नहीं है, आप केवल समुद्र में ही आप जा सकते हैं, आप अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। सत्यव्रत महाराज ने कहा जब इस तरह, तब मत्स्य रूपी भगवान नारायण ने कहा कि हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है, इसलिए तुम ऋषियों को साथ लेकर, सारे वेदों को साथ लेकर और जितने बीज हैं उन सबको साथ लेकर तुम मेरे द्वारा रक्षित एक नाव में तुम सवार हो जाना। पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, लेकिन तुम भय मत करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और समुद्र में वे मत्स्य रूपी भगवान चले जाते हैं। अब ये जो मीना जाति है, इनको उन्हीं मत्स्यावतार से इन लोगों की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। और ये परंपरा क्रम से मत्स्य जीवी ही रहे। इन मीना प्रजाति में श्री घाटम जी जन्म होते हैं। उनका जयपुर के पास खोड़ी नाम का एक गांव है, वहां उनका प्राकट्य हुआ था, प्रकट हुए थे। उन कुल परंपरा से उनके जो पूर्वज थे वे सब डकैत थे, चोरी डकैती लूटमार करते थे। ये भी बचपन से ही चोरी डकैती लूटमार करते आ रहे थे। एक बार एक संत के पल्ले पड़ गए। अब ये तो प्रसिद्ध ही है कि संत अगर जीवन में मिल जाते हैं तो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन ले आते हैं। भगवान की कृपा होती है तभी कोई संत आपके जीवन में आते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा कर जे। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है उन्हीं को सच्चे संत प्राप्त होते हैं। अब श्री घाटम जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई थी, इसीलिए एक संत का दर्शन हो गया। संत ने कहा कि बेटा क्या करते हो? तो ये तो स्पष्टवादी थे, बोले कि हमसे पूछ रहे हो, हम चोरी डकैती करते हैं। संत ने समझाया कि देखो ये चोरी डकैती करना अच्छा नहीं है, तुम इस कार्य को छोड़ दो। मेहनत से कोई धन कमाओ तो वह धन शुद्ध होता है, उससे बुद्धि शुद्ध होती है, कुल कुटुंब के सारे लोगों की भी बुद्धि शुद्ध होती है। तो श्री घाटम जी ने कहा कि भगवान कुल परंपरा से हमको यही प्राप्त है, अब हम कैसे मेहनत करें? क्या चोरी में मेहनत नहीं होती है? सारे धंधों में सबसे ज्यादा मेहनत चोरी में होती है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ चोरी करें, पहले पता ठिकाना लगाना पड़ता है, अच्छी तरह देखना पड़ता है कि किस समय पे वो जो जिसके यहाँ चोरी करनी है वो किस समय जागता है, किस समय सोता है, कहाँ रखता है धन, कैसे चोरी की जाए। बहुत दिमाग को कसरत। और अगर कोई पीछे लग जाए तो दिनों तक भटकना पड़ता है, जंगल जंगल छुपे रहना पड़ता है।
अच्छी खासी तपस्या हो जाती है। तो कहा कि भैया क्यों इस तपस्या के चक्कर में पड़ते हो, इससे अच्छा है सादा सीधा कोई व्यापार कर लो। तो महाराज हम भी ऐसा ही सोचते थे कि कुछ व्यापार करेंगे, सीधा साधा जीवन बिताएंगे, लेकिन अब हमारे पुराने कारनामे इतने हैं कि अब हम जैसे ही जन समाज के आगे आएंगे पहले मारे जाएंगे। पहले ही राजा हमको पकड़ के या तो आजीवन कारादंड में धकेल देगा और हमारे बच्चे भूखे मारे जाएंगे, या फिर लोग ही हमें बरबस मार देंगे। तो चोरी तो अब हमसे छूट नहीं सकती। आप कोई और उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो संत ने कहा ठीक है, चोरी मत छोड़ना, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अगर हम कुछ चोरी के साथ करने को कहें तो करोगे? बोला हाँ महाराज जरूर करेंगे। पक्का? बोला हाँ, अगर हमको जच जाएगा तो हम करेंगे। पहले हम परीक्षा करके देखेंगे कि आपकी बात सही है या गलत है। तो संत भगवान ने जब कहा, घाटम जी की बात सुनी, संत भगवान ने कहा ठीक है, चोरी तो करना, उसके साथ 4 नियम मानना। पहली बात, प्रतिदिन कहीं पे भी अगर ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो उस आरती का दर्शन करना। अच्छा, जहां आरती हो रही हो आरती का दर्शन प्रतिदिन करना है। तो ठीक है, ये क्या बड़ी बात है, आरती का दर्शन करेंगे। दूसरी बात, सदा सत्य बोलना। बोले महाराज जी क्या बात है? हाँ, अगर कोई ऐसा समय उपस्थित हो तो सत्य बोलना पड़ेगा। बोले प्रभु सत्य कहेंगे तो? बोला देखो तो वो नहीं लगाना, गुरु का आदेश है, मानो तो अच्छी बात, ना मानो तो ना सही। बोला नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। सत्य कहना, आरती का दर्शन करना। तीसरा, साधु संतों की सेवा करना। और चौथे में जो कुछ भी खाओ ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। जो कुछ भी खाओ पहले ठाकुर जी को अर्पण करना, तुलसी जी पधराना, ठाकुर जी को अर्पण करके उसके बाद प्रेम से भोजन करना। बोलो राधे राधे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य बोलने की बात में थोड़ा कठिनता है, लेकिन चेष्टा करेंगे। अब गुरु जी ने कहा है तो ठीक है। बोले महाराज इनमें हमारी रक्षा कौन? बोले ठाकुर जी रक्षा करेंगे, संत की वाणी है, तुम पालन करो। देखो अब जब विश्वास हृदय में हो जाता है तो भगवान की रक्षा करते हैं, और विश्वास अगर कच्चा होता है तो फिर मामला हाँ गोलमाल है, तब मामला गड़बड़ है। इसीलिए विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। अब घाटम जी कहीं पे मंदिर में आरती होती तो दर्शन कर लेते हैं। एक बार कुछ संत उनके घर के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने बुला लिया, बोला आओ 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 महाराज। अब संत 1-2 तो थे नहीं, संत ज्यादातर 1-2 होते भी नहीं है, साथ में कुछ पलटन लेके ही आते हैं। बोलो राधे राधे। तो कुछ कई संत उनके साथ आए। अब घर में जितना सा अनाज था उससे उन संतों का भोजन नहीं हो पाता। पत्नी बड़ी चिंतित हुई, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आगे का कुछ मतलब रखो, कल 2-3 दिन तक उपवास चाहे कर लेंगे, लेकिन संतों को अच्छी तरह खिलाओ। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अजी सारा का सारा भी अगर मैं भोजन बना लूं तो भी इन संतों को भरपेट भोजन नहीं हो पाएगा। बोले ठीक है, मैं चोरी के लिए जाऊंगा। अब उन्होंने, शाम होती आई थी, एक काला सा कम्बल ढका और किसी के बगल वाले खेत में खलिहान में पहुंच गए और वहां से जितना अनाज था बोरियों में भर के लाद के चुपचाप ले आए। यहाँ संतों का भंडारा तो हो गया, लेकिन मन में ये विचार आई कि देखो जहां से मैं वो अनाज लेके आया हूँ मेरे पैरों के चिन्ह पड़ गए हैं रास्ते में। अब वह ढूंढता ढूंढता उसका मालिक जरूर किसी भी समय आके पहुंच जाएगा, ऐसा विचार कर रहे थे। और बात भी सत्य थी, मालिक को पता भी चल गया और वह चरणों का अनुसरण कर ही रहा था कि इतने में
भगवान की कृपा से घनघोर बारिश हुई और वे सारे कीचड़ में उनके जितने जो उनके पैरों के निशान थे वे सब के सब मिट गए। घाटम जी ने जब देखा कि भाई बात तो सही है, गुरु जी ने तो जो कहा वह सत्य हुआ। भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा था कि संतों की सेवा करना भगवान रक्षा करेंगे, तो वास्तव में बारिश हो गई। ये तो समय भी नहीं था बारिश का। उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। इसके बाद तो वे गुरु जी को ढूंढते हुए पहुंच गए और गुरुदेव जी से कहा कि अब आप हमें कंठी पहना दीजिए, हमको आपकी बातों पे विश्वास हो रहा है। गुरुदेव जी ने कंठी धारण करा दी। ठाकुर जी को भोग लगा के पाते, खूब आराम से दिन कट रहे थे। जहां कहीं चोरी करते थे, भगवान की रक्षा तो थी साथ में। एक बार गुरुदेव जी के आश्रम में कोई बड़ा उत्सव था। घाटम जी जब वहां पहुंचे तो सब बड़े बड़े भक्त आ रहे थे और खूब भंडारे के लिए, सेवा के लिए खूब अच्छी अच्छी भेंट दे रहे थे। इनके मन में भी आया कि हम भी गुरुदेव की सेवा करें। वहां से आगे विचार करने लगे कि तुरंत में खूब अच्छी ऐसी कुछ चोरी करनी पड़ेगी जिससे कि भंडारे में अच्छी तरह सेवा करें, खूब धन का व्यय करके सेवा करें। अब ज्यादा धन चाहिए तो धनी के पास जाकर चोरी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा धनी कौन? महाराज। तो बोला राजा की यहाँ ही चोरी करेंगे, लेकिन इतने सिपाही हैं, पकड़े जाएंगे तो फिर गुरुदेव की सेवा नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने अंत में विचार किया कि महाराज के अस्तबल से घोड़े की चोरी करें, जल्दी बिक भी जाएगा और खूब धन भी मिल जाएगा। अब घाटम जी रात्रि काल में घोड़े के अस्तबल में प्रवेश करते हैं। वहां पे एक रक्षक सिपाही था, उसको कुछ आवाज हुई कि जैसे कोई अंदर घुस रहा है। तुरंत उसने पूछा कौन है? तो घाटम जी तो गुरुदेव की आज्ञा से सत्य ही बोलते थे। उन्होंने कहा चोर हूं, चोर। अब सिपाही को ये उत्तर की तो उम्मीद नहीं थी, चोर होता तो ऐसे क्यों कहता, लेकिन सोचा कि शायद महाराज का कोई चहेता सिपाही है, महाराज का अंगरक्षक है। अब मैंने पूछ लिया तो फिर चिढ़ के कह रहा है चोर। चुप हो गया। अब वो जब घोड़ा खोलने लगे तो उसको देखते हो क्यों आए हो? बोला घोड़ा चोरी करने आया हूं। अब बेचारा सिपाही डर गया कि इतनी रात को महाराज का ही कोई अंगरक्षक है, शायद महाराज कहीं जाना चाहते हैं, इसलिए अपना घोड़ा मंगवाया। महाराज का काला घोड़ा था, नीला घोड़ा जिसे कहा जाता है। श्याम वर्ण घोड़ा सबसे महंगा होता है, उसकी शक्ति ताकत भी बहुत होती है। तो श्याम वर्ण महाराज के अपने घोड़े को, निजी घोड़े को जब लेके जा रहा है तो महाराज का ही कोई अंगरक्षक है, महाराज ने कहा है इसलिए लेके जा रहे हैं। उसने शक्ल सूरत भी देखी और छोड़ दिया। वे तो घोड़े पे बैठे और सीधा बाहर चल दिए। सिपाही बेचारा सोचता रहा कि महाराज ने मंगाया है। अब सुबह हुई, इतने में महाराज को पता चला कि हमारा घोड़ा तो भाई महाराज के पास तो नहीं आया है। तो खबर हो गई, महाराज ने कहा घोड़ा कहाँ गया? सिपाही ने कहा महाराज आपने ही तो मंगवाया था। मैंने तो नहीं मंगवाया। तो उसने सारी घटना कहा कि कोई घुसा, मैंने पूछा कौन? तो कहता है चोर। मैंने सोचा चोर तो कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं। महाराज ने तुरंत अपने सारे सिपाही चारों दिशाओं में दौड़ाए। सिपाही बेचारे हड़बड़ा के दौड़ने लगे चारों तरफ, ढूंढने के लिए घोड़ों पे सवार होकर भागे। अब ये सुबह सुबह मंगला आरती का समय था, मंगला आरती होने वाली थी। अब घाटम जी को याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कहीं अगर आरती हो रही हो तो आरती के दर्शन जरूर करना। गुरुदेव के अब पीछे लगे हैं सिपाही। क्यों? क्योंकि कह के आए
चोर हूं और चोरी करके जा रहा हूं। तो अब सिपाही तो आते ही पीछे, लेकिन गुरुदेव ने कहा है आरती दर्शन किया करो, इसलिए घाटम जी ने उस घोड़े को, काले घोड़े को एक पेड़ पे बांध दिया। मन में विचार किया, रक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवतम विनश्यति। अगर श्री ठाकुर जी चाहेंगे कि मेरे इस घोड़े की रक्षा हो और गुरुदेव की सेवा हो, तब तो ये घोड़ा कहीं नहीं जानेगा। और अगर ठाकुर जी ने विचार कर लिया कि नहीं, ये घोड़ा सेवा में नहीं लगेगा, तब तो किसी न किसी प्रकार ये घोड़ा मेरे हाथ से जाएगा। इसलिए उन्होंने बांध दिया और निर्द्वंद भाव से, शांत मन से ठाकुर जी की आरती का दर्शन करने लगे। पीछे पीछे घोड़े आए, घोड़े पे सवार सिपाही आ गए। सिपाही सब आके पहुंचे तो देखते हैं घोड़ा बंधा है। उस पे जितनी जो मियाद लगी थी घोड़े पर, वह भी महाराज की थी। सब कुछ उस घोड़े का समान था, लेकिन घोड़े का रंग सफेद था। अब वे पीछे से देखते हैं तो घाटम जी में खड़े, सिपाही पहचान गया कि यही था, पकड़ के ले आया, इधर आओ इधर आओ, कौन हो तुम? बोले मैं घाटम हूं। ये घोड़ा किसका है? मतलब मेरा है, मैंने चोरी की है। तुमने चोरी की? बोला हाँ चोरी की। कहां से? महाराज के यहां से। तो सफेद कैसे हो गया? घाटम जी ने कहा अजी आपके प्रभाव से सफेद हो गया। कैसे? बोले चोरी तो हम काला ही करके लाए थे, अब यहाँ पे आपके आते ही ये सफेद हो गया, तो इसमें आपका ही प्रभाव है। ज्यादा बात बनाते हो। महाराज के काले घोड़े को तुमने बेच दिया है, बदल दिया है किसी से, और ये सफेद घोड़ा कर लिया। सच बताओ, सफेद काला घोड़ा कहाँ गया? बोले ये वही घोड़ा है। कैसे हो गया? बोले देखिए हम तो हमारे गुरुजी की सेवा के लिए लेके जा रहे थे, सारी घटना उनको सुना दी। बोला अच्छा, तो तुम सत्यवादी और भगवान तुम्हारी चोरी में शामिल है, भगवान चोर है, भगवान ने काले घोड़े को सफेद कर दिया, किसे मूर्ख बनाते हो? घाटम जी ने कहा गुरुदेव की आज्ञा से मैं कभी झूठ नहीं कहता, मैं काले घोड़े को लाया था, ये वही काला घोड़ा है। सिपाही लोग सब पकड़ के ले गए। बोले तुम्हारा निर्णय महाराज करेंगे। महाराज के पास आ गए। महाराज आके देखते हैं घोड़ा तो वही है, लेकिन रंग सफेद है। पूछते हैं कहाँ गया घोड़ा? यही है। क्यों चोरी की? गुरुदेव की सेवा करनी थी। झूठ कहते हो? झूठ हमने गुरुदेव से जब से मंत्र लिया है तब से एक बार भी झूठ नहीं बोला। रंग कैसे बदला? महाराज आपके सिपाहियों के प्रभाव से रंग बदल गया, या भगवान के प्रभाव से, भगवान की कृपा से? बोले भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान चोरी करवाते हैं? बोले ये हमें नहीं पता। राजा ने अच्छी तरह परीक्षण किया। दाएं कान के पास घोड़े के एक मस था, वही का वही दाहिने कान के पास मस भी वही निकला। तो राजा को विश्वास हुआ, उसको समझ में आ गया कि ये घाटम जी को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो अब आपको चोरी करने की जरूरत नहीं। घाटम जी खुद तो चिंतित थे ही कि मेरी वजह से भगवान को मेरी चोरी में शामिल होना पड़ा, अपने आप को धिक्कारने लगे। बहुत मन में अनुताप हुआ कि अब कुछ भी हो जाए, अब चोरी नहीं करूंगा। बहुत रो रहे थे। महाराज को भी मन में ये विचार आया कि ऐसे भक्त के दर्शन से हम भी कृतार्थ हुए। अब एक मन में शंका आती है कि जो कि दिन रात चोरी करते थे, ऐसे भक्त की भगवान ने रक्षा क्यों की? भगवान ने गीता में कहा है
अपि चेत् सो दुराचारो मां भजन्त्यनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यं सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो मां भजन्त्यनन्यभाक्, चाहे कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता हो तो उसे साधु ही मानो, क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित चित्त वाला है। अब इसमें एक विचार आता है कि दुराचार और भक्ति दोनों साथ में कैसे हो सकती है। प्रश्न उठता है कि कोई भक्ति भी करता है और दुराचार भी करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्ति और दुराचार ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, लेकिन पूर्वकृत दुराचारों का प्रभाव जीवन में थोड़ा बहुत दिख सकता है। जैसे ये पंखा है, आप इस पंखे को बंद कर देंगे स्विच तो करंट तो बंद हो गया, लेकिन पंखा क्या घूमना बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। थोड़ी देर तक पंखा घूमता रहेगा, उसके बाद बंद होगा। करंट सप्लाई बंद हो गया, लेकिन पिछला प्रभाव जारी रहा। इसीलिए कहा गया सुदुराचार। ये दुराचार भी है सुदुराचार, यानी डायरेक्ट दुराचार नहीं है, पिछले दुराचारों का कुछ प्रभाव है। मान लो कोई बहुत क्रोधी है, अब उस पर अनन्य भाव से, लेकिन देखो विचारणीय बात है, भगवान ने कहा मां भजन अनन्य भाव, अनन्य भाव से भजन करे। ऐसे नहीं कि दुराचार का तो मस्त है राम राम जपना और अपना दुराचार भी करते रहना, ऐसे नहीं। अनन्य भाव से उसकी मति रति गति सब भगवान ही हो, जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवान हो। जीवन का लक्ष्य दुराचार नहीं हो, मौज करना नहीं हो, जीवन का लक्ष्य हो भगवान स्वयं, तब उसे साधु माना जाएगा। उससे अगर कुछ गलती हो जाती है तो भी उसे साधु मानो, भगवान ऐसा आदेश देते हैं। साधुरेव समन्तव्य, क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो रही है, उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। हम और आपकी बुद्धि अभी व्यवस्थित नहीं हुई है। हम कभी संसार को प्रधानता देते हैं और कभी भगवान को प्रधानता देते हैं, लेकिन जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, अब घाटम जी के जीवन में आप देखिए, प्राण संकट उपस्थित हो गया, स्वयं सिपाही पूछ रहे हैं कौन, तो सत्य रक्षा करते हुए, गुरुदेव के आदेश को पालन करते हुए सत्य कहते हैं कि मैं चोर हूं। क्यों आए हो? चोरी करने आया हूं। तब भगवान ने उनके घोड़े का रंग बदला। हम जैसा कोई होता तो तभी झूठ बोल देता। गुरुजी ने कहा था कोई बात नहीं, कभी कभार तो उसमें एक्सेप्शन होता है। अरे भैया, गुरुजी की तो सेवा कर रहे थे हम, ऐसा हम अपने आप को तर्क देते। गुरु की तो सेवा कर रहे थे, तो गुरु के आदेश को टाल देने में क्या जाता है? गुरुजी ने कहा था दूसरी चोरियों के लिए। अब हम तो सारे के सारे चोरी का जो मिलता धन वह तो हम गुरु की सेवा में लगाते हैं, तो प्राण बचेंगे तभी तो सेवा होगी, इसलिए चलो झूठ बोल दो। नहीं, इतनी चतुराई नहीं लगाई। भजन करो, चतुराई के बिना भजन करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। कि मन कर्म और वचन से चतुराई का त्याग करके सरल भाव से भजन करो। चतुराई के साथ भजन करोगे तो उससे भगवान प्रसन्न है। घाटम जी ने चतुराई का त्याग किया, गुरुदेव के आदेश का पालन किया। गुरुदेव ने कहा सत्य का पालन करो, सत्य कहो, तो सत्य कहते गए। महाराज के सामने भी सत्य ही कहा। अब इतने प्रसन्न हुए राजा कि उन्होंने
कहा कि तुमने प्राण पे संकट उपस्थित होते हुए भी तुमने गुरुदेव के सारे आदेशों का पालन किया। अब पीछे जब सिपाही लगे ही थे तो आरती दर्शन करने की क्या जरूरत थी? उस दिन आरती छोड़ देते। लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आरती दर्शन करना, कहीं पे भी आरती हो रही हो तो बेधड़क बिना भय उन्होंने घोड़े को बाहर ही बांध के फिर आरती का दर्शन किया। देखो प्रभु का सिंहासन डोलता है तो उससे पहले कितनी निष्ठा चाहिए, तब प्रभु कृपा करते हैं। अब उन्होंने चोरी छोड़ दी और हृदय से प्रभु के शरणागत होके दिन रात भक्ति में तल्लीन रहने लगे। आमेर के पास 12 गांव महाराज ने 12 गांव महाराज ने घाटम जी के नाम किए और घाटम जी अपने कुल कुटुंबियों के साथ उन 12 ग्रामों में रहने लगे और वे जमींदार मीणा हुए। 2 प्रकार की मीणा प्रजाति प्राप्त होती है। एक तो जो लूटमार आदि करते हैं और दूसरे वे जो जमींदार हैं। तो इन 12 गांवों के जो मीणा हैं वे लोग अभी भी परंपरा क्रम से वे लोग उच्च शिक्षित हैं। अब जो घाटम जी थे वे दिन रात प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। प्रथम यह विचार आज कह घात मारे, अब यह उर्धारे साधु जन कब पधारे। पहले ये विचार होता था कि कहाँ घात लगाएं, कहाँ चोरी करें, और अब ऐसा मन में विचार आता है कि साधु कब हमारे घर में आए। प्रथम बन फिराते लूटी के माल खाते, अब जनन कहाँ बुलाते छीन के जूठन पाते। पहले ये होता था कि कैसे हम चोरी करके लाएं और खूब माल, आमिष, मद्य आदि का उपभोग करें, और अब यह मन होता है कैसे संत आए और हम उनसे छीन छीन के उनके जूठन को खाएं। तब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पिनाऊं, अब फिरत जन घनेरे पाद रज शीश चढ़ाऊं। पहले तो सिपाही हमारे पीछे पीछे डोलते थे कि कैसे इनको हथकड़ी पहनाएं, और हे गुरुदेव अब आपकी कृपा से कई भक्त संत हमारे पीछे पीछे डोलते हैं कि हमारे चरण धूल लेके सिर में लगाने लगे। ये गुरुदेव की कृपा का फल है। गुरु अगर कृपा करें तो क्या से क्या बना देते हैं। घाटम जी इसका प्रमाण दे रहे हैं। कसी विधि गति दुरंगी तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमतियो उमंगी वे गए साधु संगी। पहले चोर डकैत हमारे संगी थे, अब साधु संत हमको ढूंढते ढूंढते हमारे पास आने लगे हैं। अच्छा, अब इसमें बताओ गुरुदेव की कृपा इसमें मुख्य है या और कुछ मुख्य है? गुरु कृपा, गुरु कृपा मुख्य है। मेरे विचार से तो गुरु कृपा से ज्यादा शिष्य की जो आज्ञाकारिता है, मानना, ये मुख्य है। गुरुदेव ने 4 आदेश दिए: सत्य का पालन करना, प्रभु की आरती का दर्शन करना, भोग लगा के खाना और संतों को खिलाना।
ये चार आदेश सब गुरु देते हैं, लेकिन प्राण संकट उपस्थित होने पर भी उन आदेशों का यथावत पालन कितने शिष्य करते हैं। और जो शिष्य गुरुदेव की आदेश को प्राण जाने पर भी पालन करते हैं, उन्हीं लोगों को भगवान साक्षात मिलते हैं। बाकी हमारे और आपकी तरह व्यक्ति तो बस पढ़े पढ़े राधे 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 करते रहते हैं। बोलो राधे राधे। बहुत दिन हो गए घाटम जी को गुरु जी की बताई विधि से भजन करते, पर उन्हें भगवान मिले नहीं। मन में ये विचार आता, प्रभु आपने काले घोड़े को सफेद तो कर दिया, लेकिन इस काले मन को सफेद नहीं किया। इस काले हृदय को अगर सफेद कर देते तो उसमें आपकी छवि का दर्शन हो जाता। मन में बहुत ही विरह व्याप्त हुआ और एक बार वे ठाकुर जी के सामने बैठ गए, अड़के बैठ गए कि प्रभु बहुत दिन बीत गए, आपने हमको ठग दिया, पीछे से हम पे कृपा की, लेकिन अब साक्षात आने में आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों सामने नहीं आ रहे, किस बात का आपको लज्जा है, ये बताइए। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा। श्री घाटम जी के भोजन नहीं करता था, जब उठा जब भूख लगी तब खा लेता था, लेकिन अब तो नहा धो के भोजन करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं तिलक लगाता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं गले में कंठी धारण करता हूँ। इतना मैंने तो कर दिया, तुमने क्या किया बताओ। अब मैं जात में मीना हूँ, शायद इसलिए तुम दर्शन नहीं दे रहे हो। तो प्रभु ने जब ऐसी बात सुनी, उनके हृदय का दैन्य देखा, तो तुरंत प्रभु प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। घाटम जी की साधना का सबसे जो रहस्य था, उन्होंने प्रकट किया कि नाम के बल पर ही हमको ये सब प्राप्त हुआ। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर
काम क्रोध मद लोभ तजे अरु काम क्रोध अरु लोभ तजे जीवता शांति पाले ओ जीवता शांति पाले वसुधा
जी का चरित्र यहीं पे आज विश्राम करते हैं और यथा समय उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। आज ऐसा विचार तो था कि करौली के पास एक भोली गुजरी नाम की परम भक्ता हुई हैं, उनके चरित्र का आज गान किया जाएगा। लेकिन जैसा समय का निर्देश है कि समय तो हो गया है, तो उनका चरित्र का कल हम आस्वादन करेंगे और यथा समय कल की कथा प्रारंभ होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। विश्वानंदिनी श्राद्धा रानी की जय। रामदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या हर हर